नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में हुए 2 चरणों में लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में सियासी कयासों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार का राजस्थान का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी जाना जाएगा, जहां इन तीनों के बीच में ही जबरदस्त टक्कर है। साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी हैट्रिक के साथ साथ लाव लश्कर के साथ राजस्थान में मिशन 25 के तहत सभी 25 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए दमखम भरा और अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी राजस्थान में नया इतिहास बनाने को लेकर दावा कर रही है। लेकिन प्रदेश के सियासी पंडितों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी हैट्रिक की तार ठोक रही थी, लेकिन इसके लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी मुश्किल बने, तो वहीं बांसवाड़ा और डूंगरपुर सीट से राजकुमार रोत, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा की धरती पर एक चुनावी सभा की और प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जहां जहां भी उन्हें दिक्कत नजर आई तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाएं की और कई सारे रोड शो किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन होगा जो इन तमाम सीटों पर संसद तक का सफर तय कर पाता है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को लेकर भी सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। साथ ही सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत को अपना समर्थन दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्रजीत सिंह मालविया को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले कांग्रेस और आदिवासी पार्टी के गठबंधन को लेकर सियासी पारा राजस्थान में देखने को मिला था। कांग्रेस ने अरविंद दामोर को अपना प्रत्याशी बनाया था और अब बांसवाड़ा से बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालविया और आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत यहां से चुनावी मैदान में है। इन दोनों के बीच में ही खासी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि दोनों के बीच में कौन होगा जो इस सीट से विजय होगा। वैसे तो सियासी जानकारों की माने तो बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी धीरे धीरे अपने कदम पसारने लगी है। जिले में 8 विधानसभाएं हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 8 सीटों में से भाजपा ने 2 जीती, तो वहीं कांग्रेस ने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। वहीं बाप ने 84 से जीत हासिल की है। हालांकि बांसवाड़ा के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया उस समय कांग्रेस में थे और भाजपा में शामिल होने के बाद कितना वोट कांग्रेस से भाजपा में तब्दील होगा, ये तो आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था और उस समय कांग्रेस के भीखा भाई यहां से चुने गए थे। उसके बाद 57 में कांग्रेस ने भोगीलाल पहाड़िया को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि 77 में चुनाव में जनता पार्टी के हीरा भाई ने कांग्रेस के विजय रथ को रोका और यहां से जीत प्राप्त की। लेकिन 80 में हुए अगले चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस के भीखा भाई यहां से जीत गए और इस सीट को फिर से अपनी झोली में डाल दिया। अगले चुनाव में कांग्रेस ने यहां से प्रभुलाल रावत को चुनावी मैदान में उतारा और इस सीट से सांसद बने। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाता करीबन 1 लाख है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाताओं की संख्या 12 लाख है। इस सीट पर करीबन 10% मुस्लिम वोटर्स है। इनकी संख्या 2 लाख है। इस लोकसभा क्षेत्र के 81% वोटर्स गांव में बसते हैं, तो वहीं शेष 19% शहरी वोटर्स हैं। साल 2019 के संसदीय चुनाव में इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 20 लाख थी। इनमें से 70% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया था। अब ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि कौन होगा जो इस सीट से संसद तक का सफर तय कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।